जबरदस्ती सरकार ने जल्दबाजी में ला करके हमारे समाज के ऊपर थोपा गया था वो, और जिससे कि हमारे उसका वो भला नहीं होना था बल्कि नुकसान होना था, और टारगेट कर करके उनकी संपत्तियों पर नजर थी। उस चीज के लिए हमने पहले तो प्रयास किया संसद के अंदर कि ऐसा बिल, ऐसा कानून रुकना चाहिए। लेकिन मैं, हमारी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी और पूरे विपक्ष ने भरपूर प्रयास किया कि वो कानून पास नहीं हो, बिल पास नहीं हो। लेकिन मजबूरी थी, नंबर उनका ज्यादा था, वो बिल पास हो गए, कानून की शक्ल ले ली। तो उसके बाद में हमने जगह जगह इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर जगह जगह हमने सभाएं की और लोगों को अवगत कराया किस तरह से ये बिल हमारे समाज के खिलाफ है और देश के खिलाफ है। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख किया, जिसमें कि एक रिट पिटीशन मैंने भी दाखिल की थी, और हमें उम्मीद थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हमें खुशी है, कल ऐतिहासिक दिन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया। हमें मालूम है कि अभी वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें कुछ ऐसी थी कि जैसे कि जो मजिस्ट्रेट को अधिकार, कलेक्टर को अधिकार देने थे, और या फिर जो 5 साल की एक बाध्यता थी कि मुस्लिम की तभी वक्फ कर सकेंगे, उन चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझा है कि एक झगड़ा नया शुरू होना था देश के अंदर, क्या कलेक्टर को अधिकार देकर के लगातार वक्फ संपत्तियों को टारगेट किया जाता। लेकिन हम अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अभी हम पूरी तरह से यही मांग करेंगे कि इस अधिनियम को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। ये अधिनियम हमारे समाज और पूरे देश के